नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बिहार में महागठबंधन में तेजस्वी और कांग्रेस दोनों त्याग को तैयार हैं। कारण मुकेश सहनी को एडजस्ट करने के लिए, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करने के लिए। सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग फाइनल हो चुका है और दोनों पिछली बार से कम सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। तेजस्वी भी पिछली बार से कम अपनी सीटें कम करने को तैयार है। कांग्रेस भी अपनी सीटें कम करने को तैयार है। महागठबंधन में विधानसभा चुनाव की सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल कर दिया है और इसकी अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। खबर यह है कि महागठबंधन के सभी दल इससे खुश हैं। इंडिया गठबंधन ने विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का सौहार्दपूर्ण ढंग से अंतिम रूप लगभग दे दिया है। हालांकि औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। घटक दलों के फार्मूले में कोई समस्या नहीं है। मुख्य पार्टी राजद और कांग्रेस गठबंधन सहयोग को जगह देने के लिए 2020 की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इस बार तैयार है। गठबंधन का ध्यान एकजुटता बनाए रखने और जीत की क्षमता पर है। प्रति सीट का सर्वेक्षण सर्वसम्मत से निर्णय लेने के लिए किया गया था। वाम दलों को अधिक सीटें मिल सकती हैं पिछली बार से। उनकी बेहतर स्ट्राइक रेट और वोट ट्रांसफर कराने की उनकी क्षमता के कारण वो जितनी सीटें चाहते थे उससे कम मिलेगी, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा मिलेगी। मुकेश सहनी की भी वीआईपी को 2020 में की तुलना में अधिक सीटें मिलेंगी। वो तब भाजपा के इंडिया का हिस्सा थे और उन्हें 11 सीटें मिली थी। बताया जा रहा है कि गठबंधन का लक्ष्य एकजुटता बनाए रखना और जीतने की क्षमता को बढ़ाना है। प्रत्येक सीट पर आम सहमति बनाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गठबंधन का ध्यान एकजुटता बनाए रखने जीत की क्षमता पर के लिए किया गया है। राजद कांग्रेस अपनी कुछ सीटें वीआईपी को देंगी। पिछली बार एनडीए के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा था। 2020 में राजद जो है 243 सदस्यीय सदन में 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा था। कांग्रेस ने 19 और वाम दलों ने 16 सीटें जीती थी। वीआईपी तब एनडीए का हिस्सा थी, उसने 4 सीटें जीती थी, लेकिन उसके सभी विधायक भाजपा में बाद में चले गए थे। कहा जा रहा है कि सहनी ने बेहतर सौदे के लिए कड़ी सौदेबाजी की, लेकिन इंडिया ब्लॉक ने हार नहीं मानी क्योंकि मुकाबला कड़ा होने की संभावना इस बार एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच 0.3% वोट का ही केवल अंतर था। तेजस्वी के त्याग के पीछे रणनीति यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पिछली बार जो इतने करीब आकर दूर रह गया था, वह इस बार नहीं होना चाहिए। सावधानी से आगे बढ़ रहा है। इस बार भी लड़ाई तीव्र होगी और करीबी होगी। एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार की के प्रभाव में गिरावट जैसे कारकों के कारण एनडीए पर भारी दबाव है। मुकाबला करीबी बना रहेगा। यही कारण है कि बिहार में बड़ा खिलाड़ी न होने के बावजूद सहनी एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकते हैं। बिहार में इंडिया ब्लॉक का एक संयुक्त घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। इसमें कल्याणकारी योजनाओं के बाद साथ साथ रोजगार सृजन, पलायन रोकना, भ्रष्टाचार रोकना, कानून व्यवस्था सही करना जैसे मूलभूत घोषणाओं पर ध्यान केंद्रित रहने की उम्मीद है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की माने तो मूड बदलाव का है और वो होकर रहेगा। संयुक्त और जोरदार प्रचार की तैयारियां भी चल रही है। सब कुछ मुख्य मुद्दों पर केंद्रित है और एनडीए की विफलताओं को उजागर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, ये तेजस्वी और कांग्रेस ने त्याग की पूरी तैयारी कर लिया है। पिछली बार जो थोड़ा सा सत्ता से तेजस्वी यादव दूर रह गए थे, उसमें कोई कसर वो छोड़ना नहीं चाहते। इस बार वो इस गलती को दोहराना नहीं चाहते। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज के साथ।